हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई मनीष। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने सीखा था कि बहुपद क्या है। बहुपद के बारे में मैं हम लोग ने बहुत अच्छा से जाना कि बहुपद कहते किसको हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चे जो अगर ये नहीं जान रहे हैं कि बहुपद होता क्या है, चर क्या है, विजय व्यंजक क्या है, घात क्या है, ठीक है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपका स्क्रीन पर भी शो करेगा वो वीडियो, आप उस पर क्लिक करके जो है जा करके देख लीजिए, ठीक है। वरना ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखिए एक्चुअल में मेरे साथियों क्या है ना कि बहुपद आपका एग्जाम में जब आप देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चे को मन में सवाल होता है और बहुपद के हिसाब को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं भरोसा देता हूं आपको कि आप जो है ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज आज मैं बहुपद की बेसिक पहचान बताऊंगा और इसके बाद कल जो है मैं वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली को हल करूंगा, ठीक है बच्चे। तो आइए हम सब जो देखते हैं बहुपद का पहचान, कल भी थोड़ा सा बताएं, आज शुरू से मैं कर लेता हूं, ठीक है। बहुपद का पहचान क्या है, तो हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं मेरे साथियों कि आप बहुपद का पहचान कैसे कर सकते हो। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि कभी भी जो बीजीय व्यंजक आपका है, ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो दिया हुआ रहे ना उसमें आपको क्या देखना है, चर राशि का घात। हमेशा क्या देखना है, चर राशि का घात। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कल आप लोग से पूछा था कि बताइए, अभी मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये एक्स बहुपद है कि नहीं, बहुपद है या नहीं, बताइए आप सभी, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक क्या बताया हूं कि बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, हमें पावर देखना है। किसका देखना है बच्चे, तो चर राशि का देखना है, ठीक है। हमारे पास देखेंगे कि चर राशि हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है ना। एक्स का अगर आपसे मैं पूछूं कि घात क्या है तो आप कहेंगे सर ऑफकोर्स आप भी जानते हैं, तो बच्चे आपको भी बताना है इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है बच्चे, एक है, ठीक है। और एक जब है तो एक क्या है हमारा, एक जो है हमारा आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या जब है तो पूर्ण संख्या है तो समझिए कि ये क्या है हमारा, बहुपद है, हम कहेंगे कि बहुपद है, ठीक है। और मैं चलता हूं, आप बात याद रखिएगा, हमारा हर समय आपको यही आपको देखना है, कभी भी बहुपद कितना भी लंबा क्यों ना बीजीय व्यंजक हो, ठीक है। बहुपद में आपको हमेशा क्या देखना है एक बार में कि बहुपद होने के लिए आपका बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात, याद रखिए मेरी बातों को, क्या क्या होना चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। गिनती की संख्या ही होनी चाहिए, जीरो भी रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम। एक टॉपिक तो हमने पढ़ा सर, अभी आप जो है बताइए हमें, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप ही बताएंगे हमारा कि ये है कि नहीं, ठीक है। आप देखिए रूट का 2x, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। हम यहाँ लिखते हैं बहुपद है कि नहीं, बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, आप क्या कहेंगे सर। देखिए मैं कहता हूं कि ये जो है बच्चे आप देखेंगे इसमें हमारा घात क्या है, सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, चर राशि का घात। तो हमारा 2x, मैंने कल क्या बताया था कि रूट का मान सदैव 1/2 होता है। रूट का मान कितना होता है बच्चे, 1/2। तो देखेंगे अभी हमारा यहाँ पे है 2x, ठीक है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको हमेशा चर राशि का घात देखना है। तो देखिए जब मैं इसका हल करूंगा तो ये हो जाएगा 2x का पावर कितना है, 1/2, ठीक है। 2x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो सर आप तो बताए हैं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर जो है कभी में हमारा वो क्या है, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो भिन्न है इसलिए ये नहीं हो सकता है बहुपद, ये क्या कहेंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा सर, ठीक है। अगला अगर प्रश्न आपसे करें मेरे प्यारे भाई, देखिए अगर अगला क्वेश्चन आपसे करें ऐसे, आप देख लीजिएगा इसको, हम कहते हैं 2x², ठीक है। 2x², क्या ये बहुपद है, आप क्या कहेंगे सर, हाँ या ना। तो देखिए अब आपको देखना क्या, चर राशि का घात, अभी तो देख रहे चर राशि का घात 2 है, मतलब स्क्वायर है। अगर हम इसको करने जाएं तो ये हो जाएगा 2x², और इसका पावर में कितना जाएगा बच्चे, 1/2, ठीक है। मतलब हमारा रूट का पावर कितना होता है, 1/2। तो जब रूट का पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी देखेंगे आप जो है मैंने आपको बताया है कि क्या है, तो हम इसको देखेंगे, सॉरी इसको कर सकते हैं, तो रूट x को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा आपका ये बहुपद है, इसको क्या लिखेंगे, है, ठीक है। और अभी देख लीजिए एक क्वेश्चन में और देता हूं, 1/x, बताइए ये बहुपद है कि नहीं, 1/x बहुपद है कि नहीं, बहुपद, बहुपद है या नहीं,
ठीक है, बहुपद है या नहीं। आज मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, तो आप बताइए इसको, ये बहुपद है या नहीं। तो आप कहेंगे कि सर इसको तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्या है आपका जवाब, क्या है कमेंट में जरूर दीजिए। देखिए क्या है, हमने आपको क्या बताया था हमेशा कि बहुपद में हमेशा आपको घात देखना चर राशि का। ठीक है, आप देखिए हमारा यहाँ चर राशि x जो है बटा में है। ठीक है, तो क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/a मतलब कि क्या है, इसका a का पावर -1 है। तो मेरे प्यारे भाई आप देखोगे कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 आ जाएगा। और क्या -1 पूर्ण संख्या है, -1 पूर्ण संख्या है। तो आप कहोगे जी नहीं सर बिल्कुल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है, मतलब अब आप लोग सीख गए होंगे कि हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी अगर कोई आपको बोले कि रूट में x के पावर 4, ठीक है, रूट में x के पावर 4 बहुपद है कि नहीं, यहाँ हम कहेंगे कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर है। और कैसे है इसका प्रूफ करिए। देखिए हमने बताया आपको कि x का पावर 4 है, और मैं रूट का मतलब कितना बताया हूं कि पावर का ही 1/2 होता है। तो इसका कर दीजिए पावर का 1/2, मतलब ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, तो बचेगा कितना, x का पावर 2 मतलब स्क्वायर। तो क्या x स्क्वायर बहुपद है बच्चे, आप कहेंगे हाँ सर है। ठीक है, तो जब हमारा x स्क्वायर बहुपद है तो फिर समझ जाइए कि है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं और आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाने के बाद आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बच्चे हमारे डस्टर किधर चले गए हैं, चलिए हाथ से ही मिटा देता हूँ, डस्टर हमारा मिल नहीं रहा है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आज क्या होने वाला है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका, आप लिखेंगे, आप सभी नोट करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है कि किसी भी अचर संख्या का किसी भी अचर संख्या का घात यदि कुछ ना हो तो 0 होता है। ठीक है, यानी कि शून्य होता है। ठीक है बच्चे, और आप सभी मेरे प्यारे भाई आप देखोगे कि अचर संख्या है क्या, तो मैंने कल ही आपको बताया है कि अचर संख्या हमारा है अक्षर जितना भी हमारा संख्यात्मक मान है। ठीक है ना, मतलब संख्यात्मक मान जैसे 20, 50, 10, 1, 2, 3, ठीक है, ये सब हमारा संख्यात्मक मान है। तो इसका यदि पावर आप लोग को कुछ ना दिखे, जैसे मैं अभी यहाँ के लिए आपको कहूं कि 5 का घात कितना है, 5 का घात क्या है, 5 का घात क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर अभी आप लिख रहे हैं कि किसी भी अचर संख्या का घात यदि कुछ ना हो तो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर इसका कुछ घात ना दिख रहा है तो आंसर आप क्या दोगे, आंसर आप कहोगे कि 0 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 0 है। और बाकी घात आप कैसे बता सकते हैं, एक और देखिए घात, अगर आपसे अगर ऐसे मैं पूछूं अभी तुरंत कि 5 स्क्वायर का घात क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर आपका क्या आएगा, तो ये तो मेरे भाई ये तो मतलब जो है ना, आप मतलब खुद से बोल रहा है कि I am 2। ठीक है, मतलब वो कह रहा है हमारे पास कितने पावर है, किसी का क्षमता, इसका क्षमता देखिए 2 है, 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो घात हमारा 2 है इसका। अब एक आपको बीजे व्यंजक देता हूं, इसमें आप घात बताइए। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि इतना है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 4 है। ठीक है, आप इसमें घात बताइए, इसका घात क्या है, क्या है। आपको एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, और आप कैसे नहीं छोड़ेंगे, मैं हूं ना, मैं हूं तो फिर कहते हैं ना कि मैं हूं तो आपको घबराने की बात थोड़ी है, हल्का सा बूंदाबांदी है, बरसात थोड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं आपको घात, आपको हमेशा क्या करना है कि घात जब भी पूछे, घात किसी भी कितना बड़ा भी व्यंजक क्यों ना हो हमारे पास, ठीक है, घात में आप देखिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर किसका है, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर। देखिए यहाँ पे 4x का देखेंगे कि क्यू है, और यहाँ हम देखेंगे कि 2x का स्क्वायर है। ठीक है, अब बताइए 2 बड़ा है कि 3, तो 3 है, तो इसमें हम कह देंगे कि इसमें घात जो है हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, घात कितना हमारा 3 है। अगर किसी भी बीजे व्यंजक का जो सबसे बड़ा पावर होगा कहीं भी x y z मतलब कुछ भी हो, और हमेशा आपको घात देखना किसका, चर राशि का। ठीक है, हमेशा चर राशि का। चलिए एक और देता हूं मैं आपको अभी यहाँ पे 16 का स्क्वायर x का पावर 4, या ऐसे दे देता हूं, चलिए 16x का पावर 4 प्लस 15z x के पावर 15
और यहाँ पे दे देता हूं मैं -16 का पावर 18। ठीक है, आप इसमें इसका घात बताइए बच्चे, इसका घात क्या होगा, घात क्या होगा। ठीक है, घात क्या होगा ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बाद जो है आप घात को पहचानना बिल्कुल सीख जाएंगे। देखिए कैसे, इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको कॉन्सेप्ट में, घात पहचानने के लिए कभी भी आपका घात अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, पूछा जाता है हर साल, आप देख सकते हो अपना प्रश्नावली। ठीक है, पिछला प्रीवियस ईयर, तो आप देखेंगे कि इतना में घात हमारा क्या है। तो मैंने अभी क्या बताया कि घात हमेशा आपको चर राशि का देखना है, अचर से आपको मतलब नहीं है, और जो मैक्सिमम होगा वही हमारा घात होगा। इसमें जैसे देख लीजिए कि चर राशि, यहाँ पे चर हमारा x है और x का पावर कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे चर राशि हमारा फिर से x है, x का पावर कितना है 15, और यहाँ पे देखेंगे कि अचर राशि है, अचर राशि का घात हमारा 18 है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा सबसे कौन है, तो बड़ा सबसे 18 है, बड़ा सबसे 18, लेकिन ये हमारा घात नहीं है बच्चे, इस बीजीय व्यंजक का ये घात नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो अचर संख्या है। ठीक है, हमें मतलब किससे, चर से। तो देखिए ये अगर चर है तो चर में 4 है, और यहाँ देखिएगा चर है तो चर का 15 है, यानी कि जो सबसे बड़ा मान था 15, तो हमारा उसमें घात कितना है सर, तो 15 है। बिल्कुल ठीक है, आप चर राशि का ही घात हमेशा बताएंगे। एक और, बस एक और लास्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने दूंगा, और इसका जवाब आप खुद दोगे। ठीक है, मैंने बताऊंगा। चलिए मैं दे रहा हूं आपके पास x के पावर 16 प्लस x का पावर 18, चलिए 18 ना करके हम इसको 10 कर देते हैं, प्लस 15 का पावर 80। ठीक है, आप बताइए इसमें घात कितना है, इसमें घात कितना है हमारा, इसमें घात कितना है। ठीक है, इसमें घात कितना है, तो कहेंगे सर, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि आप मैक्सिमम पावर को देखिए, मैक्सिमम जिसमें है वही हमारा होगा। देखिए मैक्सिमम तो आप कहेंगे सर इसमें 15 है, 15 है। ठीक है, तो घात मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा चर राशि का देखना, अचर का नहीं। ठीक है, अचर का नहीं देखना है बच्चे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि हमारा चर y है, y में 16 है, x है, x में 10 है, यानी सबसे बड़ा मान कौन है, 16 या 10। तो कहेंगे सर 16, तो इसका घात क्या हो गया बच्चे, 16। चलिए यहाँ तक कंफर्म हो गया आप लोग, घात अब पहचान जाएंगे, कभी भी बच्चे आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट अगर कितना बड़ा भी है आपका हिसाब क्यों ना रहे, ठीक है, अगर घात पहचानने के लिए दिया है तो आप लोग अच्छा से कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आराम से कर जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको मिटाता हूं, और एक टॉपिक और है आपका। ठीक है, जैसे कि अगर कभी भी मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए इसको मिटाता हूं, और आप देखेंगे मैंने आपको बताया है क्या, एक दूसरा टॉपिक है आपका, और इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं स्टार में लिखता हूं, आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर किसी भी संख्याओं का घात 0 मतलब शून्य हो तो वे एक में बदल जाएंगे, एक में बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक हो जाएगा, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, एक में बदल जाएगा। यदि किसी भी संख्या का अगर आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 मिल जाए, ठीक है, तो उसको आपको क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपको अगर कोई दे दे कि x का पावर 0 है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, x का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या का अगर कहीं भी आपको दिख जाए 0, ठीक है, तो आप उसका वैल्यू कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे, यानी इसका हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, लाइन कट गया बच्चे, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई देता रहेगा और हम चलते रहेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया आपको अभी कि ये x की अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, ठीक है 0, तो हम उसका वैल्यू कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी अचर संख्या का भी अगर कहीं में दे दे ऐसे 5 के पावर 0, मतलब इसका वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट और है आपके सामने, ठीक है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद बच्चे हम लोग चलेंगे प्रश्नावली में। ठीक है, फिर प्रश्नावली को हल करेंगे और आसानी से जो है हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को सीखेंगे और उस दिन की तैयारी करेंगे जिस दिन हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। और मैं भरोसा देता हूं आपको कि पूरे कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझाऊंगा, और जिस भाई को भी समझ में ना आए आप हमें व्हाट्सएप में जरूर मैसेज करिए, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपसे मैं बात करके आपको आपका प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। चलिए, अगर मैंने पूछा आपसे कि 5, अच्छा चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 5 का घात क्या है।
5 का घात क्या है? 5 का घात क्या है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारा ये प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? कितने ऐसे हैं? आप लोग हाथ खड़ा करिए मेरे साथ, ठीक है? कितने ऐसे हैं जो दे सकते हैं? हाँ सर, मैं दे सकता हूँ, ठीक है, आप दीजिए, आप जरूर दीजिएगा, ठीक है, आप ही दे सकते हो, मुझे भरोसा था। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, 5 का घात क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यदि किसी का भी घात, याद रखिए दो कॉन्सेप्ट, अगर चर राशि में, चर राशि ये तो हमारा क्या है, अचर है, लेकिन अगर चर राशि में, जैसे एक अगर दे दे कि x का घात क्या है, x का घात क्या है, ठीक है, घात क्या है, ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, x का घात क्या है, यहाँ देखोगे कि मैंने कहा 5 का घात क्या है, तो एक अचर और एक है चर, एक है अचर और एक है चर, तो अचर का जब आपसे पूछे घात, ठीक है, अचर का, तो आप बताओगे कितना, 0, ठीक है, कितना बताओगे सर, 0, इसका कितना है 0, और क्यों आएगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, दोनों का मैं बताऊंगा कि इसका 0 क्यों है, ठीक है, और इसका आप बताओगे 1, जब कुछ ना हो तो इसका घात कितना है बच्चे, 1 है। ये दो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन आप दोनों टॉपिक को समझिए, मैं बताता हूँ इसका 0 क्यों है, ठीक है। देखिए क्या आपको मैं अभी सिखाया था ना कि यदि किसी भी संख्या का, मान लीजिए अगर x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, आप बताइए हमें, अभी मैं आपसे, हाँ आप ही बताइए सर, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, हाँ चलिए, अच्छा ठीक है, आप बता दिए, देखिए हाँ, x के पावर 0 है, तो मैं अभी क्या बताया था आपको कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है ना। तो देखिए ये 5 का घात 0 कैसे आ गया, मैं यहाँ पे आपको करके देता हूँ। मान लीजिए ये 5 है, तो क्या सर हम इसको 5 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 5 है तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं ना, इसमें किसी प्रकार का कोई भारी बीमारी तो नहीं है, आप लोग के पास रहना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, 5 का जब मैं एक लिख सकता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे सर कि 1 का बराबर क्या हमारा ये है, 1 का बराबर x के पावर 0 है, x के पावर 0 है 1 बराबर, तो जहां पे ये हमारा 5 था गुना 1 की जगह में हम रख सकते हैं x का पावर 0। बच्चे x का पावर 0 रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो आप भी क्या करोगे, आप देखिए मैं क्या करता हूँ, 5 गुने x करोगे तो कितना होगा, 5x का पावर 0 हो गया। यानी बच्चे अगर मैं अब इससे पूछूं इसमें इसका घात क्या है, का घात क्या है, घात क्या है, तो आप हंस के कहोगे कि भैया इसमें घात जो है हमारा वो कितना है, x का पावर 0 है, यानी हमें घात किसका देखना पड़ता है हमेशा, चर राशि का। जब घात पूछे तो किसका देखना है, चर राशि का, और इसमें चर राशि का घात हमारा कितना है, 0 है, यानी इसलिए इसका आंसर क्या होता है बच्चे, इसलिए इसका आंसर क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। अब से अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का पावर अगर कुछ ना है तो उसका घात 0 कैसे होगा, तो आप एकदम जवाब दोगे, ठीक है, इसलिए जवाब दोगे कि आप कहोगे नहीं मेरा भैया जो है ना, मनीष भैया, वो पढ़ाए मुझे, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, तो पक्का बताओगे ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग, 5 का पावर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो 5 का घात हमारा कोई भी पूछे, अगर किसी भी अचर संख्या का अगर घात उसमें नहीं दिया हुआ है और कोई पूछ ले कि इसका कितना होगा, तो हम बताएंगे कितना, 0 बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर चर संख्या का पूछे तो कुछ ना दिखाई दे तो 1 होता है बच्चे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिए, एग्जाम में पक्का हिसाब बनता है, ठीक है। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ, और आज के लिए बच्चे इतना ही इस वीडियो में रखता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की, ठीक है। तो बच्चे मैं अभी, चलिए ठीक है, शायरी को मैं यही छोड़ देता हूँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा मुझे नहीं आता है, ठीक है, आता है बट मैं नहीं करूंगा, लाइन कटा हुआ है। तो फिर से चलिए, नमस्ते, आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली के साथ आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।